जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद द्वारा हिंदुओं के लिए पैगाम। जरा सोचो, क्या इसलिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था? असम देश और बर्मा में मुसलमानों पर झूठे हमले की खबरें फैलाकर हिंदुस्तानी झंडा, पाकिस्तानी झंडा लेकर भारत विरोधी नारे लगाते हुए मुसलमानों ने हिंसक प्रदर्शन किए, राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाई, पत्रकारों और पुलिस वालों को पीटा, महिलाओं के कपड़े फाड़े, मंदिर और देव मूर्तियों के साथ अमर बलिदानियों के स्मारकों को भी तोड़ दिया। मुस्लिम पुष्टिकरण नियम बनाने वाले केंद्र में बैठे भ्रष्ट राजनेताओं द्वारा 1920 में खिलाफत आंदोलन का समर्थन, भगवा झंडे को राष्ट्र ध्वज तथा वंदे मातरम को राष्ट्रगीत नहीं बनाया। 1947 में देश का बंटवारा स्वीकार किया। संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में अल्पसंख्यकों को दिए विशेषाधिकारों से मुस्लिमों में अलगाव के भाव पनपे। हज यात्रा सब्सिडी, साहिबानों मामले में संविधान संशोधन, मदरसों व वक्फ बोर्डों को विशेष अनुदान, इमामों को वेतन, मुसलमानों को विशेष सुविधाओं की सिफारिश के लिए सच्चर कमेटी व रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन। सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक 2011 जैसे कदमों ने और भारत के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है जैसे वक्तव्यों ने इस सोच को बढ़ाया। मुस्लिम वोट बैंक का लालच और सेक्युलरवाद के बहाने आतंकियों की चापलूसी से आतंकवाद की वृद्धि, लगभग 70,000 नागरिकों व 13,000 से भी अधिक पुलिस भद्र सैनिकों की आतंकवादियों द्वारा हत्या, अरबों रुपये आतंकवाद मिटाने में नष्ट पर आतंकवाद नियंत्रण से बाहर, आतंकवादियों के विरुद्ध अदालत में ठोस सबूत न देने से विमान अपहरण एवं सांसद पर हमले जैसी घटनाओं के आरोपी सजा नहीं पाते। बाटला हाउस दिल्ली की मुठभेड़ को फर्जी सिद्ध करने में पूरी ताकत लगा दी जाती है। भगवा आतंकवाद जैसे मूर्खतापूर्ण शब्द गढ़ा जाते हैं। हिंदू संतों एवं संगठनों के पदाधिकारियों को जेल में रखा जाता है। हिंदू संगठनों को बदनाम किया जाता है। बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ न लगाने से अवैध मुस्लिम घुसपैठिए लगातार भारत में विदेशों से घुस रहे हैं। 2008 के असम के उदलगिरी के दंगे तथा 2012 के कोकराझार में हुए दंगे इसी पुष्टिकरण, इन्हीं गलतियों का परिणाम है। अब मजहब आधारित सुविधाएं, प्रस्तावित सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक 2011, इसका मुख्य निशाना हिंदू ही है। विधेयक यह सोचकर बनाया गया है कि हिंदू सदा हमलावर तथा मुसलमान व ईसाई सदा पीड़ित रहते हो। विधेयक में हिंदू समाज को अन्य तथा अल्पसंख्यक मुसलमान व ईसाइयों को समूह कहा है। इसकी विशेष बातें निम्न है। यदि किसी मुसलमान ईसाई ने हिंदू के विरुद्ध झूठी शिकायत भी कर दी कि हिंदू की इस बात से मुझे मानसिक चोट लगी है, या मुसलमान ईसाई महिला ने किसी हिंदू के खिलाफ यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगा दिया, तो हिंदू तुरंत गिरफ्तार होगा तथा जमानत भी नहीं होगी। ऐसे कानून बना दिए हैं।
आरोप लगाने वालों को अदालत में प्रमाण भी प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी, अपितु हिंदू को ही सिद्ध करना होगा कि वह बेगुनाह है। गिरफ्तार हिंदू को भी नहीं बताया जाएगा कि शिकायत किसने की है। निर्णय होने पर उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। यौन उत्पीड़न की परिभाषा इतनी व्यापक है कि वह स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर यदि किसी हिंदू महिला के साथ कोई मुसलमान या ईसाई दुराचार करता है तो उस पर इस विधेयक के अंतर्गत मुकदमा नहीं चलेगा। इस कानून के कारण अल्पसंख्यक किसी भी हिंदू की संपत्ति को मनमाने दाम पर बेचने या किराए पर देने को भी मजबूर किया जा सकता है, और किराए पर दिया हिंदू का मकान या दुकान किसी मुस्लिम ईसाई से खाली भी नहीं करा जा सकेगी। हिंदू किसी अल्पसंख्यक या ईसाई कर्मचारी को उसके गलत कामों के कारण नौकरी से नहीं निकाल पाएगा। यदि निकाला तो हिंदू को जेल होगी। नौकरी पर रखने के लिए वह किसी मुसलमान या ईसाई को मना नहीं कर सकेगा। यह कानून बनने से हिंदुओं से अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाएगा। हिंदू और मुसलमानों में बेमनुष्य बढ़ेगा। किसी भी सभ्य देश में मजहब के आधार पर अपराधी जैसा और निरपराधी घोषित होने का कानून नहीं है। मुस्लिम आरक्षण। आजादी के बाद से ही मुसलमान व ईसाई आरक्षण मांग रहे हैं, पर गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर आदि ने इसका विरोध किया। न्यायपालिका ने भी इसे कई बार संविधान विरोधी कहा, फिर भी सेक्युलर राजनेता हट पर अड़े हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग के 27% कोटे में से 4.5% मुसलमानों व ईसाइयों को देने की घोषणा की। यह हिंदू युवाओं की रोजी रोटी व शिक्षा पर खुला डाका था। ओबीसी के 27% में से पहले ही मुसलमान व ईसाई मंडल कमीशन के नाम पर बराबर हिस्सा ले रहे थे। अब शेष में से भी 4.5% देकर हिंदू के लिए अवसर प्राप्त कर दिए गए। इस आदेश पर सबसे पहले चुनाव आयोग ने रोक लगाई। फिर 28 मई 2012 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसे अंशवैधानिक कहा। उसका स्पष्ट निर्देश है कि पहले 50% में से, फिर 25% में से और अब अलग से 4.5% आरक्षण देकर एक ही वर्ग को 3 प्रकार का लाभ नहीं दिया जा सकता। फिर भी कांग्रेसी नेताओं ने मजहबी आरक्षण के प्रति जो प्रतिबद्धता दिखाई है, उससे स्पष्ट है कि मुस्लिम वोटों के लिए उन्हें हिंदू के साथ ही संविधान और न्यायपालिका की चिंता बिल्कुल नहीं है। मदरसों को छूट। मदरसा यानी इस्लामिक शिक्षा देने वाला केंद्र। भारत बांग्लादेश सीमा पर भारत क्षेत्र में 400 से अधिक मदरसे हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल देश के सकरे गलियारों में 1800 मदरसे हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार। संपूर्ण भारत में 1 लाख से अधिक मदरसे। बेनजीर भुट्टो एवं मुशर्रिफ ने माना था कि पाकिस्तानी मदरसों में आतंकवादी तैयार होते हैं, जिसे इस्लामिक शिक्षा केंद्र भी कहते हैं।
सारी दुनिया में मदरस में एक जैसी शिक्षा होती है। इनके विस्तार के लिए विदेशों से पैसा आता है। यह केवल शिक्षा केंद्र नहीं है, वरन नए आतंकवादी मुसलमानों के संरक्षण केंद्र है। फिर भी आधुनिकीकरण के नाम पर इन्हें सरकारी धन भी दिया जाता है। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं केंद्रों में बैठी नेताओं द्वारा। अनियंत्रित घुसपैठ, एक निःशब्द आक्रमण। 3 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए के रूप में भारत में है। असम की लाखों हेक्टेयर वन भूमि खाली पड़ी। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे, मस्जिद और मजारों का निर्माण, श्रद्धा केंद्रों पर इनके हमले होते रहते हैं। नाई, मोची, लकड़ी कारीगर, रिक्शे ठेले चलाने वाले, चाय बागान व ईंट भट्टों आदि पर कम मजदूरी लेकर ये सारे देश में छा रहे हैं। भारत में सक्रिय जिहादी आतंकवादी संगठनों को हथियार, जाली मुद्रा, अफीम, चरस, गांजा आदि की तस्करी, प्रतिदिन हजारों गायों की बांग्लादेश को तस्करी, देह व्यापार जैसे अनैतिक काम के लिए बांग्लादेश से लकड़ियों को भारत लाना जारी है, लड़कियों को भारत लाना जारी है। ये घुसपैठिए असम के 46 विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं तथा पश्चिम बंगाल की 52 विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। कल ये संकट हमारे घर पर भी दस्तक दे सकता है। इसका तरीका है कि पहले घुसपैठ करो, आबादी बढ़ाओ, फिर आंख दबाकर कब्जा करो, आंख दिखाकर कब्जा करो। थोक वोट के लालच में सेल्यूलर राजनेता इन विदेशी मुस्लिमों के राशन कार्ड, आधार कार्ड तथा वोटर कार्ड बनवाते हैं। बिजली, पानी व दूरभाष का कनेक्शन भी विदेशी मुस्लिमों और ईसाइयों को कुछ राजनेता सुलभ करवाते हैं। धर्मांतरण को ना रोकना। धर्मांतरण एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। मुस्लिम सिलम आक्रांताओं ने तलवार के बल पर और पुर्तगाली तथा अंग्रेजों ने प्रलोभन व छल कपट से निर्धन वनवासी समाज की दौड़ में पिछड़ रहे हिंदुओं को धर्मांतरित किया। जो धर्मांतरित नहीं हुए उन्हें समाज में हीन बना दिया। स्वतंत्र भारत में भी धर्मांतरण जारी है। जहाँ धर्मांतर बढ़ा, वही अलगाववाद एवं विशेष अधिकारों की मांग होने लगी। हिंदू देवी देवताओं, मान बिंदुओं, त्योहारों, तीर्थों को अपमानित किया जाता है। धर्मांतरित हिंदू अपने पूर्वजों की परंपराओं के विरुद्ध होकर रिश्तेदारों और मित्रों से लड़ने लगते हैं। धर्मांतरण से केवल पूजा पद्धति ही नहीं बदलती, अपितु राष्ट्रांतरण हो जाता है। पाकिस्तान इसका ज्वलंत उदाहरण है। धर्मांतरित मुसलमान ही कश्मीर समस्या का मूल कारण है। वे ही आतंकी बने हैं। उनके कारण 3 लाख हिंदुओं को कश्मीर की घाटी छोड़नी पड़ी। उत्तर पूर्वांचल में चर्च द्वारा हो रहे धर्मांतरण के कारण भारत से अलग होने की मांग की जाती है। आतंकवाद सिर उठाता है। इसी कारण उड़ीसा में 84 वर्षीय एक सन्यासी महात्मा की निर्मम हत्या की गई। धर्मांतरण के आधुनिक प्रकार और भी चल रहे हैं। हिंदू कन्याओं का अपहरण, उन्हें लोभ प्रलोभन और अनाप शनाप खर्चा
फिर लव जिहाद मजारों पर भोले भाले हिंदुओं को भ्रमित कर मुस्लिम संस्थान व कारखानों में कार्यरत हिंदू गरीब युवकों को धन व लड़की का लोभ देकर मुस्लिम व ईसाई बनाया जाता है। ईसाई व चर्च विदेशी धन से सेवा का मुखौटा लगाकर चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण करते हैं। कोई ईसाई ही अंधा लंगड़ा बनकर मंच पर आता है, दूसरा पादरी ईसा की जय बुलवा कर एक गिलास पानी पिलाता है। इससे अंधे को दृष्टि मिलती है और लंगड़ा चलने लगता है। भोले भाले लोगों को धर्मांतरण करने के ऐसे कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। ग्रामीण व वनवासी हिंदुओं की श्रद्धा को ध्यान में रखकर पादरी व नन हिंदुओं जैसे भगवा व गुलाबी कपड़े पहनने लगे हैं। चर्च का नाम सच्चिदानंद आश्रम, भारत माता मंदिर जैसे रखने लगे हैं। अब वे बड़ों के नाम नहीं बदलते पर बच्चों के नाम ईसाई जैसे रखते हैं। यही क्रिप्टो क्रिश्चियन कहलाते हैं। अपना नाम व सरनेम इसलिए नहीं बदलते ताकि हिंदू अनुसूचित जाति जनजाति की राष्ट्रीय सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं मिलती रहे। हिंदू को लांछित करने के प्रयास। इन खतरों से ध्यान हटाने के लिए सेक्युलर नेता हिंदुओं को षड्यंत्र में फंसा रहे हैं। कांची कामकोटि पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती जी महाराज को हत्या के एकदम झूठे आरोप में दीपावली के पवित्र दिन गिरफ्तार करना इसी का उदाहरण है। पूज्य संत आसाराम जी बापू को अपराधी घोषित करने की कोशिश की जाती है। किसी आतंकवादी का नार्को टेस्ट नहीं कराया गया पर संतों का 4 बार नार्को टेस्ट हुआ। भारतीय सेना को भी बदनाम किया जाता है क्योंकि कश्मीर घाटी में आतंकवादियों व मुस्लिम घुसपैठियों पर सेना लगाम कसती है। इसीलिए शिक्षा पाठ्यक्रम के द्वारा हिंदू संस्कृति को अपमानित करने के उदाहरण। रावण और मंदोदरी निसंतान थे। दोनों ने शिव जी की पूजा की। शिव जी ने उन्हें आम खाने को दिया। गलती से सारा आम रावण ने खा लिया और उसे गर्व ठहर गया। 9 मास बाद जब दुखी रावण ने छींक मारी तो सीता जी का जन्म हुआ। एवं बताते हैं सीता रावण की पुत्री थी जिसे उसने जनकपुरी के खेत में त्याग दिया। हनुमान एक कामुक बंदर था जो लंका के शयन कक्षों में ताका झांकी करता था। रावण का वध मेघनाथ ने किया। आदि रावण और लक्ष्मण ने सीता के साथ व्यभिचार किया। सरकारी पाठ्य पुस्तकों में इस प्रकार के कई घृणित आरोप और कार्टून हिंदू देवी देवताओं और महापुरुषों के प्रति अभद्र व्यवहार, प्रयोग और भाषा के प्रयोग वाले कई प्रसंग आंदोलन करके हटवाए गए, जो कि बजरंग दल, हिंदू परिषद, युवा सेवा संघ, विश्व हिंदू परिषद आदि के द्वारा ये कार्य किए गए, जो सभी को पता नहीं है। और देखने में ऐसी बातें आती हैं जो हिंदू धर्म को, देवी देवताओं को अपमानित करने के लिए ही बनाई जा रही है षड्यंत्रियों द्वारा। जैसे भगवान शंकर नग्न रहने वाले साधु थे, वह तपस्वियों तथा देवताओं की स्त्रियों का शील भंग करते थे। माँ दुर्गा सदा शराब में धूत रहती थी। हिंदू देवी देवताओं व अवतारों की लीलाओं का नग्न, अश्लील व भोंडा चित्रण करने वालों को महिमा मंडित किया जाता है। ईसाई चर्च हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध गंदी पुस्तकें निकालते हैं। कर्नाटक की सत्य प्रदर्शनी पुस्तिका में भगवान श्री कृष्ण पर
छीटाकाशी की गई। एड्स से सुरक्षा के बहाने किशोर आयु के बच्चों विद्यार्थियों को यौन शिक्षा दी जा रही है। हमारी भावी पीढ़ी और परिवार व्यवस्था को नष्ट करने के ये खुले षड्यंत्र हैं। हिंदुओं के अपमान के कुछ अन्य उदाहरण। कश्मीर घाटी में तिरंगा जलाने वालों की अनदेखी की जाती है। डेनमार्क में छपे कार्टूनों पर भारत में शोर मचता है। दो रुपए के सिक्के में क्रॉस लाया गया। केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रतीक चिन्ह से सूर्य एवं खिलते हुए कमल को हटाकर चांद, सितारा और क्रॉस का चिन्ह रखा गया। सरकारों की गिद्ध दृष्टि मठ मंदिरों के चढ़ावे और पूर्वजों द्वारा इन्हें प्रदत्त संपत्ति पर लगी है। समृद्ध हिंदू मठ मंदिरों का नियंत्रण सरकार अपने हाथ में ले रही है। उनकी जमीनें बेचकर सरकारी खजाने भरे जा रहे हैं। कर्नाटक एवं आंध्र में मंदिरों के चढ़ावे व धन चर्च एवं मस्जिदों को जाने लगा है। देश में गुड प्रोसेसिंग के नाम पर 36,000 से भी अधिक यांत्रिक कत्ल खाने चलते हैं। गोरक्षा का कानून व गोवध निषेध या मांस निर्यात रोकने के लिए छदम सेक्युलरवादी सरकारें कानून नहीं बनाती, पूर्व निर्मित कानून का पालन नहीं करती, क्योंकि ईसाई व मुसलमान गोमांस खाते हैं। सेक्युलर राजनेताओं को गोमांस भक्षकों के थोक वोट का लालच है। वोटों के लिए ये लोग बहुत सारी घपले कर रहे हैं और हिंदुओं को सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए ये बातें बताई जा रही हैं। और भी कई मुद्दे। सच्चर कमेटी मुसलमानों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करके उनमें सुधार सुझाव हेतु देने के लिए सन 2005 में मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह ने न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर जी की अध्यक्षता में बनाई। उनकी रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। मुसलमानों की स्थिति हिंदू अनुसूचित जातियों व जनजातियों में भी काफी नीचे है। 14% जनसंख्या के बावजूद सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की प्रतिनिधित्व मात्रा 2.5% है। सेना, पुलिस तथा न्यायपालिका में मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए। सांसद व विधानसभा क्षेत्रों का पुनः निर्धारण ऐसे हो जिससे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ सके। इन सिफारिशों के भयंकर परिणाम देखते हुए सेना और न्यायपालिका ने भी इसका विरोध किया। 2008 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका के जवाब में इसकी समालोचना की थी। रंगनाथ मिश्रा आयोग। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ही 29 अक्टूबर 2004 को न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। इसकी सिफारिशें इतनी खतरनाक है कि यह रिपोर्ट आज तक संसद में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। इसकी सिफारिश मुख्य इस प्रकार निम्न है। मुसलमान व ईसाई बन चुके अनुसूचित जाति के हिंदुओं को पुनः अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए। हिंदुओं द्वारा संचालित संस्थानों में भी मुसलमानों को 10% तथा अन्य अल्पसंख्यकों को 5% आरक्षण दिए जाए। मदरसों को विशेष सुविधा सहायता दी जाए। मदरसों माने
मुस्लिमों को विशेष प्रकार की एक ट्रेनिंग सेंटर को प्रोत्साहन एवं आतंकवाद को प्रोत्साहन किया जाए। उनमें उन मुसलमान व ईसाइयों को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी व अनुसूचित जाति एसी का मान लेना चाहिए, जिनका काम उन जाति के हिंदुओं जैसा ही है। 1947 से पहले वनवासी क्षेत्र में के निवासी मुस्लिम व ईसाइयों को अनुसूचित जनजाति एसटी के आरक्षण का लाभ दिया जाए। मुसलमानों व ईसाइयों को 6% ओबीसी के तथा 9% ओपन मेरिट से कुल 15% आरक्षण दिए जाए। इन सिफारिशों से धर्मांतरण तेज होगा। ईसाई व मुसलमान में अगलाववाद और अधिक बढ़ेगा। हिंदू अपमान के कुछ अन्य उदाहरण। कश्मीर घाटी में तिरंगा जलाने वालों की अनदेखी की जाती है। डेनमार्क में छपे कार्टूनों पर भारत के शेर शोर मचाता है। भारत में शोर मचाता है। 2 रुपए के सिक्के में क्रॉस, ईसाई क्रॉस लगाया गया। केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रतीक चिन्ह से सूर्य एवं खिलते हुए कमल को हटाकर चांद, सितारा और क्रॉस का चिन्ह रखा गया है। सरकारों की गिद्ध दृष्टि इस प्रकार बिगड़ती जा रही है। इनको हटाना और हिंदुओं को जागना तथा अपने बोर्ड का खूब बारीकी से शर्तों से कसम खुआकर तय करके ही अपने बोर्ड मत का प्रदान करना अति आवश्यक है। अन्य खतरनाक कदम 2.5 लाख रुपयों का वार्षिक आय वाले मुस्लिम परिवारों के बच्चों को हिंदुओं की तुलना में अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान करना। एम.ए जैसे उच्च शिक्षा केंद्रों के अल्पसंख्यक छात्रों की फीस तथा इनमें प्रवेश के लिए कोचिंग की ऊंची फीस भी केंद्र सरकारें मुस्लिमों को प्रदान कर रही है। पाकिस्तान के निर्माण को वैचारिक आधार देने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 4 केंद्रों की स्थापना कर केंद्र सरकार में बैठी अलगाव के बीज बो रही है। मुस्लिमों द्वारा मुस्लिम समाज को केवल 3% ब्याज पर ऋण देने के नियम भी बना दिए गए हैं। इस्लामिक बैंक, शरिया अदालत आदि की स्थापना कर कट्टरपंथियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। केंद्र में बैठी सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को मिलने वाली हर सुविधा, अनुदान व सब्सिडी सरकारी कोष में से ही जाती है, जिसका अधिकांश भाग हिंदू अपने कर द्वारा ही देता है। ऐसा लगता है कि हिंदू औरंगजेब जैसे दुष्ट राजा की तरह आज भी जजिया दे रहा है, जैसा औरंगजेब लेता था पहले। परिणाम स्वरूप इसका परिणाम ये होगा कि हिंदू युवकों को ना तो नौकरी मिलेगी और ना ही शिक्षा। हिंदू उद्यमी व्यापार में मुस्लिम व ईसाइयों से पिछड़ जाएगा, क्योंकि मुस्लिम बहुत कम ब्याज पर ऋण प्राप्त करेंगे। दंगों में हिंदू पिटेगा पर उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाएगा। वह अपनी बहन बेटी, जमीन जायदाद व कारोबार की भी रक्षा नहीं कर सकेगा। हिंदू अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बन जाएगा यदि वह नहीं जागता और अन्याय का विरोध नहीं करता और अपने बोर्ड को ठीक उचित व्यक्ति, उचित आदर्श नागरिकों को नहीं देता और अनदेखी करता है, तो
ये भावी संकट है जो विश्व हिंदू परिषद के सज्जनों द्वारा, धर्मात्मा और रक्षकों द्वारा हिंदुओं को चेताने के लिए कहे गए हैं। इस दुर्दशा के लिए जिम्मेवार है वह जिहादी मानसिकता जो हिंदू समाज को आतंकित कर भारत को मुस्लिम राज्य दारुल इस्लाम बनाना चाहती है। वे राजनेता भी इस दुर्दशा के जिम्मेवार हैं जो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इसका पुष्टिकरण करते हैं, इन नियमों का पुष्टिकरण कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी उन हिंदुओं पर भी है जो झूठे चुनावी वायदे और भाषणों से धोखा खाकर चुनाव के समय मुफ्त के अन्य रुपए और शराब से प्रभावित होकर अथवा जाति उपजाति में बंटकर इन सेक्युलर वादियों को वोट देते हैं। इस दुर्दशा के जिम्मेवार वे बुद्धिजीवी भी हैं जो लेख लिखता और चर्चा तो करता है पर वोट नहीं देता। इसके जिम्मेवार वे हिंदू हैं जो झूठे वायदे और झूठे भाषण का धोखा खाकर चुनाव के समय मुफ्त के अन्न और रुपये और शराब से प्रभावित होकर अपना अमूल वोट उन हरामियों को दे देते हैं जो वोट से सत्ता पाकर और ऐसे नियम बना रहे हैं जिससे कि भारत देश बट रहा है, हिंदू कमजोर हो रहे हैं। एकता के अभाव में हिंदू शताब्दियों तक गुलाम रहकर विदेशी अत्याचार सहते रहे हैं। हिंदू संगठन की अजय शक्ति से ही यह अत्याचार मिटाया जा सकता है। हम आतंकवादियों की मदद करने वाले, घुसपैठ और धर्मांतरण की अनदेखी करने वाले, हिंदू मान बिंदुओं का अपमान करने वाले इन भ्रष्ट नेताओं और इन राजनीति खत्म करें, संतों की बात समझे और उनका इशारा समझे और अपने वोट का सदुपयोग करे। हिंदू एक बिरादरी भाई का पोषण करे, उसे सही सहभागी बने उसका, तभी भारत संसार का सिरमौर बनेगा। महाभारत का प्रसिद्ध वाक्य हम लोगों को याद रखना चाहिए, राजा कालस्य कारणम, अर्थात राजा ही काल का निर्माता है और राजा चुनने का अधिकार हम सभी को है। पहले पेट से राजा होके आते थे पर अब वोट से राजा होते हैं। हे हिंदुओं, हे भाइयों, जागो, अपने वोट का सदुपयोग करो और इन लोगों की दारू, रुपये और नोटों से बिककर अपने वोट का दुरुपयोग मत करो। यही एक उपाय का बहुत बड़ा जरिया है। अपनी रक्षा के लिए हिंदुओं को चाहिए हिंदू एक वोट बैंक के रूप में संगठित हो जाए, हिंदू एक वोट बैंक बन जाए अपने आप में। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी से पूछे, कसम खुआए, साइन करवाएं कि वे मजहब आधारित आरक्षण का विरोध करेंगे और भारत का जो पैसा विदेश में स्विस बैंकों में जमा है उसे हर हालत में लाएंगे। क्या वे सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्टों तथा मजहब आधारित सुविधाओं को रद्द करवाएंगे? क्या वे सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा, गोवध, शराब आदि को समाप्त करवाएंगे? क्या वे गो हत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे? क्या वे श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण का समर्थन और अयोध्या में इस्लामिक केंद्र का विरोध करेंगे? इन शर्तों को और जनता के लिए कम से कम दर पे सुविधाएं, अन्य धन आदि आवश्यक चीजें सहज में उपलब्ध करवाएंगे। आदि बातों का जरूर हम लोगों को उठाना चाहिए और इन बातों पे विश्वास और सफलता हो ऐसा कोशिश करना चाहिए। हिंदुओं को अपने आप में संगठित वोट बैंक मिलजुल कर बन जाना चाहिए और ये बातें अधिक से अधिक लोगों को सुनाना, बांटना चाहिए ताकि हिंदू जाग सके, हिंदू चेत सके और हिंदू पर जो विपरीत समय आ रहा है वह बदल सके, रुक सके।
यही निवेदन, यही प्रार्थना कि सबका मंगल हो, सबका भला हो, यही परमात्मा से प्रार्थना और उद्देश्य। जय राम जी की।